नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्वाड की मीटिंग जो दिसंबर में होने जा रही थी, अब पोस्टपोन होके जनवरी और मार्च के क्वार्टर में पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप साहब अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी खबर है कि ट्रंप साहब ने पुतिन को थ्रेटन किया है कि भैया रुक जाओ, वरना मेरी न्यूक्लियर सबमरीन आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और इस किस्म की धमकियां कहा जाए, गीदड़ धमकियां कहा जाए, गीदड़ भपकी कहा जाए, जो भी कहा जाए, मुझे लगता है कि वो अपने आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या रशिया पर उस पर कोई असर होता है, पुतिन पर कोई उसका असर होता है? मुझे नहीं लगता। इसके साथ ही एक टर्की के अंदर 6.1 का फिर से अर्थक्वेक आया है। कुछ बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हुई हैं, नुकसान हुए हैं, कितना ये नहीं पता, लेकिन हाँ, हुआ है। तो आप सबका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेड के ऊपर आते हैं। वैसे तो क्वेड को मैं कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। क्वेड सिर्फ एक किस्म से कहा जाए तो चाय कॉफ़ी पीने की टेबल है, इससे ज़्यादा उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, ना ही कोई और उसका मकसद एक ही हुआ करता था कि चाइना को कैसे काउंटर करना है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने क्वाड की बैठक को लेकर ऐलान किया है कि जनवरी फरवरी मार्च के बीच में किसी भी महीने में ये बैठक हो जाएगी। और चूंकि ट्रंप साहब बिजी हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। होनी तो ये दिसंबर में थी, लेकिन नवंबर या दिसंबर में होनी थी, लेकिन अब ये नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वो मलेशिया में आसियान समिट पे गए थे, फिर उसके बाद में जापान के टूर पे हैं, फिर उसके बाद एपेक के समिट पे जा रहे हैं। तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है ट्रंप साहब का। अल्बनीज साहब ने इस पूरे के पूरे क्वाड को बड़ा महत्वपूर्ण मंच बताया है और कहा कि अब भारत इस वर्ष इसकी मेज़बानी करने वाला था, लेकिन जो उथल पुथल है और भारत और अमेरिका संबंधों में जो गतिरोध है, तो इस वर्ष इस बैठक की उम्मीद बहुत कम है। अल्बनीज का कहना है कि जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं कि हमारे लिए भारत के साथ जुड़ने का एक माध्यम है और उम्मीद अगले साल पहली तिमाही में बैठक होगी और प्राइम मिनिस्टर इसको होस्ट करेंगे, यानी कि मोदी इसको होस्ट करेंगे। और उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल जो वेदर चल रहा है सारा का सारा, ये बड़ा बिजीनेस है और साल के एंड तक सभी जो लोग हैं वो काफ़ी बिजी रहेंगे, तो समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। ट्रंप इस टाइम 3 देशों की यात्रा पर हैं। पहले कुआलालंपुर आए थे, वहाँ से जापान गए हैं, जापान से फिर वो साउथ कोरिया में जाएंगे, जहाँ पर एपेक समिट के अंदर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी होगी। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि ये हमारी जो मुलाकात है क्वेड की, वो इस साल तो नहीं होने जा रही है। और वैसे भी भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा तलखी भी है और इंडिया भी क्वाड की मीटिंग में ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा है। उसका कारण ये है कि मोदी ट्रंप को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर क्वाड का मीटिंग होता है फिर मोदी ट्रंप को अवॉइड नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। और मोदी चाहते हैं कि अगर ये अगले साल तक ये पोस्टपोन हो जाता है 3 महीने में, तो उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, सांस लेने को थोड़ा सा मोहलत मिल जाएगी। और हो सकता है तब तक अगर कोई डील हो जाती है तो तब एटलीस्ट वो मुंह दिखाने लायक बचेंगे। इसके साथ ही ट्रंप साहब ने पुतिन को धमकी दी है कि वो जो मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने एक बुरावेस्तनिक जो उनकी न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, जो कि दुनिया की पहली मिसाइल है न्यूक्लियर पावर्ड, कि उसके बारे में ट्रंप का कमेंट है कि पुतिन जो है मिसाइल टेस्टिंग को छोड़े और यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करें और हमारी न्यूक्लियर सबमरीन रशिया से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब ये भी साथ में ट्रंप ने कहा कि रशिया को जो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट है वो नहीं करना चाहिए था। ख़ासतौर से ब्यूरोवेस्निक जो क्रूज़ मिसाइल का जो सक्सेसफुल उन्होंने टेस्टिंग किया है, इसने नेटो को और अमेरिका को हिला कर रख दिया है, क्योंकि दुनिया में अभी भी किसी भी कंट्री को इतनी सफलता नहीं मिली है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड एक मिसाइल बना सके, और दुनिया का पहला देश है। हालांकि एक दो बार ये टेस्टिंग फेल भी हुई हैं, उस पर 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी 2018 के आसपास जो रशिया के थे मारे गए थे। और अब उनका कहना है कि हमने रशिया की समुद्र के पास
न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करके रखी हुई हैं और दुनिया की सबसे अच्छी सबमरीन्स हैं। और ये नीचे चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। और लेकिन हाँ, एक बात है, बुरेवस्तनिक के बाद थोड़ा-सा मामले थोड़े से खतरनाक हो गए और यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेटो कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा-सा खौफ आ गया है। 7 साल पहले इस मिसाइल का ज़िक्र आया था, ख़ास तौर से तब ये क्रैश हो गई थी और उसमें 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत भी हुई थी, जो नीचे उसको रिट्रीव करने गए थे न्यूक्लियर रिएक्टर को, रेडिएशन के कारण। और अभी टेस्टिंग के अंदर से 14,000 मील की दूरी तय की है, 15 घंटे तक हवा में रही। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो ये तो जो मिसाइल है, ये तो महीनों-महीनों उड़ सकती है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और इसमें से जो हवा बहुत गर्म होके बाहर निकलती है, तो उसमें से ये तो अनएंडिंग है, तो कई महीने तक क्या है कि उड़ते रह सकती है और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और जो इसको गिराएगा, जहाँ गिरेगा वहीं, एक तरह से ये उड़ता हुआ एटम बम है ये। उसके ऊपर एटम बम नहीं भी रखा है तो भी ये एटम बम है, क्योंकि ये फ्लाइंग एटम बम है ये, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल है। जहाँ गिरेगी वहीं भी रेडिएशन पैदा करेगी और रेडिएशन से वहाँ पर लोगों की मौत होगी। यूएस की एयरफोर्स इंटेलिजेंस सेंटर जो है, उनका ये कहना है कि अगर रशिया इसको अभी तैनात करता है, जैसे हमने खबर दी है अभी कि रशिया इसको तैनात करने जा रहा है अभी दिसंबर जनवरी में ही, तो ये यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन होगा जो किसी के पास नहीं है दुनिया में। नो कंट्री हैज़ गॉट इट एक्चुअली। तो देखते हैं, ये खौफ तो है उसके अंदर। इस बीच में टर्की में फिर से भूकंप आया है। जी हाँ, 2023 के अंदर 7.8 का भूकंप आया था, 53 से 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अब फिर से 6.1 का एक भूकंप आया है यहाँ पर। और इसमें कुछ इमारतें, कम से कम 3-4 इमारतें तो कंफर्मेशन के साथ बताया जा रहा है कि वो कोलैप्स हो गई हैं। और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की अभी तक हमारे पास खबर तो नहीं पहुंची है। इस भूकंप के झटके जो हैं इस्तांबुल, बुर्सा, मनीसा और इज़मीर प्रोविंसेस के अंदर महसूस किए गए और 6.1 रिक्टर स्केल पे ये भूचाल आया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये भूचाल आते रहते हैं इस एरिया में। और पिछले अगस्त के महीने से ही यहाँ पर लगातार एक सीरीज़ ऑफ क्वेक्स यहाँ पर आ रहे हैं। और 2023 का क्वेक काफ़ी सीरियस था, जहाँ पे 53,000 लोगों की जान चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की देश प्रदेश के अंदर पेशकश। और प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।